एक बार की बात है, एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वह मछुआरा बहुत गरीब था। दिन भर जो भी मछली पकड़ता उसे बेच के अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। एक दिन वह मछुआरा मछली मारने तालाब पर पहुंचा। तालाब पर पहुंचकर मछुआरे ने जल फेंका और मछलियां के जल में फंसने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मछुआरे ने जाल खींचा तो उसे जाल में फांसी हुई एक बोतल मिली। मछुआरे ने जब उस बोतल को खोला तो उसमें से एक जिन बाहर निकला और जिन जोर जोर से हंसने लगा और मछुआरे से कहा, मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को सुनकर मछुआरा डर गया और मछुआरे ने डरते डरते कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर लाओ। जीन तुरंत वहाँ से पानी में कूद गया और ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर वापस लौट आया और मछुआरे से कहने लगा, मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, अब मुझे मेरे बीवी के पास ले चलो। जिन ने चुटकी बजाई और दोनों मछुआरे घर पहुंच गए और जैसे ही मछुआरे की बीबी ने मछुआरे को देखा तो उसने बोला, अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज बाजार नहीं गए क्या? एक मिनट रुको यार, सब बताता हूँ। फिर मछुआरा अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगा। बात पूरी हो पाती उससे पहले जिन मछुआरे की बात काटते हुए बोला, मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मछुआरे ने कहा, ठीक है, तुम हमारे लिए अच्छे पकवान लेकर आओ। जिन तुरंत चुटकी बजाई और वह पे हर प्रकार का भोजन आ गया। मछुआरा फिर बोला, मुझे ढेर सारे सोने चांदी चाहिए। जिन ढेर सारा सोना चांदी दे दिया। फिर मछुआरा बोला, मेरे लिए एक आलीशान बंगला बना दीजिए। जिन तुरंत एक आलीशान बंगला बना दिया। अब मछुआरे के पास कोई भी ऐसा काम नहीं था जो जिन को बता सके। अब मछुआरे ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। जिन तुरंत गुस्सा हुआ और बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम इतने बड़े हो, इतने छोटे बोतल में कैसे रह लेते हो? मैं नहीं मान सकता कि तुम इस बोतल में रहते होगे। तुम इंसान बड़े मूर्ख होते हो। तुम लोगों को कोई भी बात साबित करना पड़ता है। ठीक है, मैं बोतल में जाकर दिखाता हूँ। और जैसे ही जिन बोतल में गया मछुआरा तुरंत उसका मुंह बंद करके तालाब में ले जाकर फेंक दिया। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अगर जो हम सही समय पर सही दिमाग से सोचे तो हमें उसका हल जरूर मिल जाता है। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी दोस्तों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।